हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक हमारे ये स्पिरिचुअल स्पाइरल डिस्कशन में ड्रीम्स हैं और किस किस प्रकार के मेन ड्रीम्स हो सकते हैं। तो हम सबको पता है कि जब हम सोते हैं तो कभी ड्रीम्स आते हैं कभी नहीं आते, पर जैसे सभी के ड्रीम्स आई थिंक कैन बी कैटेगराइज इन 4 ग्रुप्स। तो आज हम ये 4 ग्रुप्स समझेंगे। और अगर इसलिए समझेंगे कि अगर हमें ड्रीम आए तो हम उसको कैटेगराइज कर सके और उस अपनी लाइफ को और ठीक से समझ सके कि हम किस फेज में हैं। एंड लाइफ तो चेंज नहीं होगी, बट वी गेट एन आइडिया दैट व्हाट दिस ड्रीम इज टेलिंग। तो 4 प्रकार के ड्रीम। तो पहला ड्रीम जो मैं बताऊंगी वो है कि प्रिडिक्शन या प्रिमोनिशन ड्रीम। मतलब इसमें ऐसे आता है कि, और इसमें भी परसेंटेज है कि अक्सर कैसे ड्रीम्स आया करते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि 25% ही उसमें से सच होते हैं। कि कभी जैसे मैंने देखा कि से सपोज एग्जाम्पल, अगर आपने देखा कि आप ऑस्कर विन कर रहे हैं या वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, तो ये एक अगर आप तो क्रिकेटर है तब तो इसका प्रोबेबिलिटी है और आप यंग हैं। लेकिन जो ऐसे जो प्रिडिक्शन ड्रीम होते हैं उनमें से ये ऐसी चीजों को जो कि बहुत दूर है हमसे, उसको हमें प्रिडिक्टिव ड्रीम समझना चाहिए। और कुछ कुछ ड्रीम्स इनमें से सच होते हैं, लेकिन कुछ सच नहीं भी होते हैं। तो और कैसे जो एग्जाम्पल्स हैं प्रिडिक्शन ड्रीम के, वो ये है कि जैसे हमें मतलब ये जो भी प्रिडिक्शन है वो महीने में होगा या साल में होगा या 5 इयर्स में होगा या 25 इयर्स में होगा, ये भी हम उसमें ड्रीम में कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि एक महीने बाद जैसे कि हमें बहुत सैलरी मिली और मैं अपना वो बैंक अकाउंट देख रही हूँ और वो नंबर मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि अरे बहुत ज्यादा है। तो सैलरी का क्या मतलब होता है, हमें मंथली सैलरी मिलती है। तो जो भी ये ड्रीम इंडिकेट कर रहा है वो मंथली चीजों को इंडिकेट कर रहा है, या मंथली एक मंथ के बाद शायद जो भी रिजल्ट है वो आपको पता चलेगा। या कुछ चीजें ऐसे होती है जैसे कि ईयरली, से सपोज ईयरली हम से टैक्सेस भर रहे हैं, या ऐसा कोई ड्रीम आता है कि मैं टैक्सेस भर रहा हूँ और मैं लेट हो गया हूँ और इस तरह का। तो जो ईयरली चीजें के बारे में प्रिडिक्टिव ड्रीम आता है कि भाई मैं फ्यूचर में मे बी लाइक आई एम पेइंग अ लॉट ऑफ टैक्सेस मीनिंग आई एम अर्निंग मोर। तो जो भी हमारे जीवन में मंथली होता है उसके प्रिडिक्टिव ड्रीम्स भी मंथली किस्म के एग्जाम्पल्स के साथ हमें ड्रीम्स में आते हैं। तो और वीकली, जैसे कि अगर हम वीकली से सपोज वीकली अगर मैं धोबी को कपड़े दे रही हूँ, या वीकली मैं वॉशिंग मशीन अगर लगाती हूँ, या इस तरह के जो भी वीकली हम काम करते हैं, या सब्जी अगर आपकी वीकली एक हफ्ते में आती है, तो अगर इस तरह की सब्जी मतलब इस तरह के आप ड्रीम्स देखें तो हो सकता है कि वो एक वीक में जो भी चीज है वो एक वीक में आपके सामने आए। अ, और इसी तरह से जैसे कि कोई बर्थडे से रिलेटेड कोई आपको सपना आ रहा है तो वो भी ईयरली आता है। तो मतलब जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं उसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रिडिक्टिव ड्रीम है वो किस तरफ कौन सी चीज को इंडिकेट कर रहा है। अब प्रिडिक्टिव ड्रीम का ये भी होता है कि उस कैसे आप देखेंगे कि ये प्रिडिक्टिव ड्रीम है कि मतलब वो चीज अभी नहीं हो रही है आपके साथ। तो मैं अभी टैक्सेस नहीं भर रही हूँ, या मैं अभी सब्जी लेने नहीं गई हूँ, या पिछले दिन नहीं गई हूँ, या मेरा बर्थडे अभी काफी टाइम हो गया चला गया है। तो इस तरह के जो इस वक्त आपके लाइफ में नहीं हो रहा और आप देख रहे हैं, तो वो उसको आप प्रिडिक्टिव ड्रीम मान सकते हैं। और मैं बस इसमें यही आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन दिस कि ये कुछ ही प्रिडिक्टिव ड्रीम जो है वो रियल रियल होते हैं। like we have to always make efforts to make those dreams correct। ये इसका अर्थ है। और दूसरा आप देखेंगे कि एक होते हैं पिटफॉल ड्रीम्स। तो आज हम करेंगे प्रिडिक्टिव ड्रीम्स, पिटफॉल ड्रीम्स, गिरने वाली, और वाई जंक्शन ड्रीम, और एक है माइलस्टोन ड्रीम। तो इनके एग्जांपल्स मैं धीरे धीरे बताऊंगी। तो पिटफॉल ड्रीम्स क्या होता है कि जैसे पिटफॉल ड्रीम्स मतलब जैसे हम कभी पिटफॉल मतलब कि जैसे गिरने वाले ड्रीम। जैसे अगर हमने कुछ
ये पिटफॉल ड्रीम्स तभी आएंगे आपके पास जब हम थोड़ा बहुत जो है कुछ मतलब साधना कर रहे हैं, जैसे योग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, या कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, तो तभी आएंगे। तो वेलकम बोथ। आप क्या एयरपोर्ट में हो क्या अभी? हाँ, मैं एयरपोर्ट पे हूँ अभी। अरे वाह। और हाउ आर यू? आज आप अकेले ही कर रहे हो? हाँ, कोई आया नहीं, और श्वेता ने कहा कि वो आएगी, पर वो नहीं आई। फिर मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड तो कर ही लेती हूँ, पिछले हफ्ते भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और तो मैं अपने आप ही टॉपिक पर शुरू हो गई। क्या बात है, ये तो सबसे इंस्पायरिंग है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और कहाँ जा रहे हैं आप, या कहाँ से आ रहे हैं? वेलकम। मैं आ रहा हूँ कृष्णन कोविल से, और मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद। अरे वाह, वंडरफुल। फॉर द फेस्टिवल। यस, फॉर द फेस्टिवल। थैंक यू। तो मैं जस्ट अभी 5 मिनट में अपना ये टॉपिक कंप्लीट करती हूँ। ये ड्रीम्स के बारे में बता रहे हैं। ये एक तो प्रिडिक्टिव ड्रीम है। तो अगर आपने ज्वाइन किया तो मैं प्रिडिक्टिव ड्रीम के बारे में बता रही थी। एक पिटफॉल ड्रीम होता है, जैसे जो हमारी माइनर मिस्टेक, मतलब माइनर मिस्टेक, जैसे कि माना कि मुझे किसी से सपोज मेरे दिमाग में ये रहा कि मैं बुक्स जो है मैंने ये अपना वो बनाया कि बुक्स पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं बुक्स नहीं पढ़ रही, से सपोज ऐसा है। और ये, या मैंने कुछ अपने लिए ऐसे बनाया हुआ है शेड्यूल, कि मैं मुझे बुक्स पढ़नी चाहिए, मतलब कुछ भी जो भी शेड्यूल, या मुझे अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और मैं नहीं कर रही हूँ। तो तब ये हो सकता है कि हमें ऐसे आए कि अरे मेरी बुक्स फट गई, मतलब रिलेटेड। तो पिटफॉल ड्रीम्स ऑलवेज रिलेट टू द promises or decisions or the things that you had to do but you couldn't do, and they are not like something great कि बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई या ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो उसमें ये आता है कि आप इस तरह के ड्रीम्स जो उसमें थोड़ा सा जैसे आपका नुकसान सा हो रहा है, या आपको ठोकर लग गई है, उनको पिटफॉल ड्रीम्स कहेंगे। तो थोड़ा सा जैसे आप गिर गए ऐसे चलते चलते, आपको ऐसे, या तो आपकी चप्पल टूट गई, या इस तरह के जो ड्रीम्स आते हैं उनको पिटफॉल ड्रीम्स कहना चाहिए। और फिर अपने लाइफ में अगर ऐसे ड्रीम्स आए तो हमें सोचना चाहिए, यार मैंने क्या कुछ प्रॉमिस किया था, या किसी को कुछ कहना था और मैं कही नहीं, या मुझे मतलब सेविंग करनी थी, या जो छोटी छोटी चीज हमने लाइफ में प्लान की होती है, जो उस पर रिव्यू करना चाहिए अगर ऐसी कोई ड्रीम आए, तो इसको पिटफॉल ड्रीम। थर्ड इज वाई डायरेक्शन ड्रीम। वाई डायरेक्शन ड्रीम इस तरह से कहते हैं कि उसमें आपको जैसे दो चीजें दिखाई देंगी, मतलब कि मतलब दो चीजें ऐसे कि बाय मतलब टू ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे कि आपको होगा कि आप दुकान में गए हो, और आपको ये फेमस लैंडमार्क का है कि आपको दो फ्लेवर्स दिए जा रहे हैं कि क्या आप स्ट्रॉबेरी खाओगे, आइसक्रीम खाओगे, या वनीला आइसक्रीम खाओगे। ऐसा कोई आपको ड्रीम आता है जहां पर आपको चॉइस मेंशन चॉइस होती है आपके सपने में, तो ये वाई डायरेक्शन ड्रीम कहलाएगा, यानी ऑप्शन। ऐसे में जब आप उठोगे और आप सोचोगे कि क्या मैं मतलब जैसे कि ऑफिस जाना भी है या नहीं जाना है, ऐसे अगर आपको सपने में आ रहा है, जिसमें दो ऑप्शन है, आप असमंजस में हो कि क्या चूज करूं, और दोनों इक्वली मतलब इम्पोर्टेंट है, तो तब अपने आप लाइफ में देखिए कि क्या आप ऐसे जंक्शन में खड़े हैं, ऐसे पोजीशन में हैं अपनी लाइफ में, वेर यू वांट टू मेक अ चॉइस, कि आप से सपोज जॉब लें या ना लें, या कोई मतलब पार्टी में जाएं या ना जाएं, या मतलब कोई एडवेंचर स्पोर्ट करें या ना करें। तो अगर ऐसा कोई आपके लाइफ में है, देन यू कैन थिंक, ओ द ड्रीम इज ऑल्सो टेलिंग मी अबाउट जस्ट मेक अ चॉइस। एंड समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको समझ ही नहीं आता अपने लाइफ में, लेकिन अगर आपकी ड्रीम में आपने कोई चॉइस की है वन के, तो आपको समझ में आएगा कि आप टू मेक अ चॉइस एंड देन सी हाउ इट पैन्स आउट। तो ये वाई जंक्शन, यानी कि हमें लाइफ में भी चॉइस करनी है और सपना भी चॉइस करने के लिए बोलता है। और फोर्थ है कि माइलस्टोन ड्रीम। अब प्रिडिक्शन और माइलस्टोन ड्रीम्स ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं कि क्या ये है कि माइलस्टोन ड्रीम क्या है। लेकिन माइलस्टोन ड्रीम्स जो होते हैं वो 25 साल, या इवन जैसे जब मैंने आपको प्रिडिक्शन ड्रीम बताया था
तो वो बताया था मंथली, वीकली या ईयरली जो चीजें प्रिडिक्ट हो सकती हैं। तो सैलरी जैसे मंथली हो सकती है। लेकिन ये जो फोर्थ किस्म का माइलस्टोन ड्रीम है, ये एक तो सीरीज में आता है। जैसे 6 महीने में एक बार या 6 महीने में 2 बार। कई लोग, जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल से बोल सकती हूँ कि मैं जैसे 1 साल पहले ऐसे चढ़ती थी, ऐसे दीवार में चढ़ती चढ़ती थी और कहीं पहुंचती नहीं थी। फिर 1 साल बाद फिर से वो ड्रीम की चढ़ रही हूँ, फिर कहीं नहीं पहुंचती। और ऐसे ड्रीम्स में हमें डेनिस लिन, जिनसे मैंने ये ड्रीम्स की वर्कशॉप की हुई है, वो बोलती है कि जब आप उठ जाते हो और आप ऐसे ऐसे ड्रीम आते हैं जो कि कंटिन्यूस हो रहे हैं, तो आप है ना, इमेजिन करो कि आप चढ़ गए हो और ऊपर चले गए, या आप किसी से भाग रहे हो, माना कि कोई आपके पीछे भाग रहा है और उसके हाथ में चाकू है, मीनिंग आप डर के भाग रहे हो। तो आप मुड़ के, मतलब आपका सपना खत्म हो गया, अब आप उठ गए हो, तो आपको ये करना चाहिए कि आप उसको देखो और वो आपके पीछे फूल लेके भाग रहा है, ये कुछ इस तरह से उसको टर्न कर दो। तो ऐसे जो ड्रीम्स होते हैं जो मतलब कंटिन्यूस और रिपीटेडली आते हैं, ये माइलस्टोन्स यानी कि आपके सोल जर्नी के माइलस्टोन्स को दिखाते हैं कि व्हेन यू आर लाइक रनिंग रनिंग और वॉकिंग वॉकिंग और क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग, जो कंटिन्यूस हो रहा है, वो ये दिखाता है कि आपका सोल इवॉल्व कर रहा है। एंड देन वन डे फाइनली आप सपने में ही देखोगे कि आप है ना, या तो जहां पर आप जा रहे थे, आप या तो किसी मॉल में पहुंच गए हो, या किसी नई सिटी में पहुंच गए हो, या एयरपोर्ट में पहुंच गए, जैसे अभी इस वक्त वो है, लाइक यू हैव रीच सम प्लेस। दैट दैट ड्रीम विल इंडिकेट कि आप एक लेवल पे आ गए हो एंड नाउ नेक्स्ट लेवल, क्योंकि एयरपोर्ट में भी कोई भी डेस्टिनेशन पे भी आ गए तो भी तो हमें फिर नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो ये 4 किस्म के ड्रीम है। माइलस्टोन ड्रीम जो कि हमारी लाइफ को एक लाइफ की सोल जर्नी को बता रहे हैं। एक प्रिडिक्टिव ड्रीम जो हमारी लाइफ में, जो हमने मंथली वीकली फ्यूचर के बारे में कुछ बता रहा है। एक है वाई डायरेक्शन यानी ऑप्शन के बारे में बता रहा है। और तीसरा है पिटफॉल। पिटफॉल ड्रीम्स मतलब जब थोड़ी बहुत हमें माइनर मिस्टेक्स होती है हमारे लाइफ में और फिर उसको हमें रिव्यू करना। तो दो ज्यादा मेन 4 ड्रीम्स, ऐसे तो कई सारे छोटे मोटे ड्रीम्स आएंगे, बट ये भी एक तरीका है कैटेगराइज करने का। ड्रीम्स को कैटेगराइज करने के कई तरीके होते हैं। एलिमेंट्स पे किया जा सकता है कि जैसे कि अगर हम पानी देखें तो वो एक अलग डिवीजन है, एक ऑल टू अदर कैटेगरी है ड्रीम्स का। बट ये भी एक तरीका है 4 टाइप्स ऑफ ड्रीम्स को करने। तो दैट मच फ्रॉम माय साइड एंड वेलकम श्वेता एंड वेलकम बोथ। हाँ। आज मैंने ऐसे किया कि मैंने पहले से ही शुरू कर दिया और कोई आया नहीं था, फिर बोध आया, फिर आप आए, तो मैं बीच बीच में आपको हेलो बोलती रही। सॉरी आई वाज लेट। अरे सॉरी का कोई बात ही नहीं है। अ, तो ये मेरे लाइफ में चल रहा है कि मैं अ, थोड़ा सा आज मेरा नहीं था, तो आज सुबह थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन मॉर्निंग कि मैंने वो स्वाति के लिए ये सब किया, पर वो भी नहीं आज आई है। फिर आज त्योहार भी तो है ना, तो सब लोग गरबा या इस तरह में बहुत बिजी होंगे, सोच के भी मैंने 11 सुबह कर लिया आज। बस दैट मच फ्रॉम माय साइड श्वेता। आप चाय पी रहे नहीं थे? मैं नहीं मैं गर्म पानी पी रही थी एक्चुअली, चाय तो केवल एक टाइम मॉर्निंग में। सो मैं जब आप ड्रीम का बता रहे थे तो मेरे को मेरा ड्रीम याद आ रहा था, तो जो कि मुझे आई कीप सीइंग इट रेगुलरली बोल सकती हूँ, एक वीक में या फिर मुझे ये सपना आता है कि मैं कहीं जा रही हूँ, या तो फैमिली के साथ हूँ या अकेले हूँ। जैसे भी रिसेंट में आया था, आई एम गोइंग समवेयर इन एयरपोर्ट, मुझे मतलब पहुंचना है एंड मेरा फ्लाइट है एंड आई डोंट नो मैंने कौन सा रूट लिया। देन वो एक कैसल में पहुंच गई, वो कैसल में कोई खाना बना रहा है एंड आई एम लाइक आई डोंट नो मतलब क्या दिख रहा है। एंड वो सडनली फिर नींद खुल गई। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि ऐसे ड्रीम्स आते हैं तो मैं बहुत मीनिंग निकालने की कोशिश नहीं करती हूँ, नहीं तो फिर मुझे लगता है आई डोंट नो व्हाट इट इज ट्राइंग टू से टू मी। बट जो एक होते हैं ना, एक जो बार बार वो ड्रीम्स आना, आई डोंट नो देयर इज सम इंडिकेशन व्हिच आई एम नॉट गेटिंग इट। सो शायद मैं आपके उससे कोरिलेट कर पा रही हूँ कि इट्स लाइक अ जर्नी। आई डोंट नो वेदर आई एम इवॉल्विंग और नॉट, बट इट इज सेइंग समथिंग। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो मुझे भी जो सेंस आया है, आपने एक्चुअली जिस तरह से आदमी बोलता है ना, जिस तरह से वो शेयर करता है,
तो तब जो इंटरप्रेटर मतलब इस वक्त जो मुझे सुन के लग रहा है वो आपका ये जैसे माइलस्टोन ड्रीम्स है। और इस समय जब हम जैसे एक चीज को नहीं पर जैसे क्या बोलते हैं स्निपेट स्निपेट देखते हैं ना, मतलब एक ड्रीम फिर दूसरा ड्रीम, जैसे अभी आपने बोला फिर एयरपोर्ट गई फिर कैसल में चले गए, फिर कैसल में कोई लोग खाना बना रहे थे, है ना, इस तरह से आपने या बोला। हाँ हाँ। या तो जिसका कि एक मतलब और लाइफ ड्रीम में भी आपको पता नहीं है कि मैंने एयरपोर्ट से कैसल कैसे पहुंच गए, है ना। हाँ मतलब मुझे ये लग रहा था, नहीं उसमें ड्रीम में भी कैसे हुआ कि वो कैसल में पहुंची, तो मुझे लगा नहीं नहीं दिस इज द वे, शायद यहीं से कोई रास्ता है, कोई शॉर्टकट है। और ये एक दिमाग में मतलब उस समय चल रहा था, बट एक एक दिमाग में ये भी फीलिंग, मतलब उस समय फीलिंग भी आ रहा था कि अरे भटक गई हूँ क्या। एंड मुझे लगा ये तो क्या है, ये तो कुछ नॉनवेज जैसा बन रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाट इज देयर। एंड पता नहीं, आई डोंट नो, उसके बाद नींद खुल गई। हाँ। सो तो ये हर चीज में आप देखिए जैसे कि इंटरप्रिटेशन है। देखिए कुछ चीज तो ऐसे है कि जब हम ऐसा देख रहे हैं तो हम लोग खुद लाइफ में कुछ सीख कर रहे हैं, है ना। जब भी ये होता है जब माइलस्टोन की लाइक वी आर गोइंग एंड इवॉल्विंग। बट हर चीज को अगर हम देखें जैसे कि अगर वहां पर नॉनवेज बन रहा है और आप नॉनवेज नहीं खाती, सपोज एग्जाम्पल, तो उस चीज में कि लाइफ में मैं कौन सी चीज मैं ऐसे में आ गई हूँ कि जैसे कि मुझे मैं अवॉइड करना चाहती थी पर अवॉइड नहीं हो पा रहा है, तो इट्स लाइक सरेंडर टू दैट मोमेंट। ऐसा नहीं, तो हर एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे फर्दर डेल्व कर सकते हैं। एक ये ब्रॉड कैटेगराइजेशन है, कहने का अर्थ मेरा ये आज का जो ड्रीम मैंने बताए हैं वो एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन। बट हर ड्रीम के एलिमेंट्स को हम फर्दर ड्रिल डाउन कर सकते हैं, फर्दर वी कैन गो इनसाइड इट। और अगर उस दिन आपका मानना कि उस हफ्ते में या 2-3 दिन में अगर आप अपने फूड जैसे प्रोटीन इंटेक के बारे में कुछ सोच रहे थे, सपोज एग्जाम्पल, और आपको नॉन वेज खाया, तो देन वी विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन ऑल टुगेदर इंटरप्रिटेशन। So we have to see what is going on in the life and in the dream, and then correlate it and get the elements that are saying something. और इसीलिए लिखने से ड्रीम क्या होता है, जब हम लिखते हैं ना तो थोड़ा हम क्या बोलते हैं, वी टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द ड्रीम, एंड देन इन दैट राइटिंग द ड्रीम यू गेट योरसेल्फ, मतलब द राइटर देमसेल्फ गेट सर्टेन काइंड ऑफ एन की इनसाइट कि क्या ये ड्रीम का मतलब है। तो आपके ड्रीम के बारे में मुझे यही कहना है, आपने सही कहा कि ये सोल इवोल्यूशन का ड्रीम है, मतलब इवॉल्विंग का ड्रीम। तो ब्रॉडर यही है। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। थैंक यू।